Hello, welcome back to another video of Pokemon. Friends, today's topic is so interesting, amazing, and also you enjoy very much because today's topic is, can we make Pokemons in real life? First of all, guys, I tell you something. This is only theory. Don't take serious. 3 theories that I have made. Well, friends, in this theory, I tell you how we able to connect Pokemons and how we can make Pokemons in real life. Then let's get started this awesome video. Number 1. Pokemon Go. Go, 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 go. Pokemon Go. पोकेमोन गो एक ऐसा गेम जिससे हम कनेक्ट हो पाए पोकेमोन से। पोकेमोन गो जिसके वजह से हम काफ़ी हद तक कनेक्ट हो पाए पोकेमोन से। इस गेम की खासियत है कि आपको पोकेमोन्स कहीं पे भी मिल जाएंगे, क्राउड में भी और आपके होम में भी। बस आपको ट्रैवल करना होगा अपने सिटी में और ढूंढने होंगे कुछ पोकेमोन्स। और ये गेम सबसे ज़्यादा पसंद आया था ओल्ड पर्सन्स को बिकॉज इससे उनकी वॉकिंग हो जाती है और उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। पोकेमोन गो जिसके कारण भले ही हम नहीं ला सकते पोकेमोन्स को रियल लाइफ में, बट काफ़ी हद तक हम कनेक्ट हो चुके हैं। बस माइनर चांस रह गया जिससे हम उन्हें रियल वर्ल्ड में नहीं ला सके। Number 2. रोबोट्स के थ्रू हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं और हम उनको रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करा सकते हैं। और जो पोकेमोन गो में वो माइनर सी चीज़ थी जिससे हम कनेक्ट तो हो पा रहे थे पोकेमोन से लेकिन उनको एग्जिस्ट नहीं करा सकते थे, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और हम उनको अच्छे से उनके साथ रह सकते हैं, उन्हें फाइट करा सकते हैं अदर पोकेमोन से। बस आपको ज़रूरत होगी कुछ एडवांस रोबोट की टूल्स एंड उसको आप जो पोकेमोन बनाना चाहते हो उस हिसाब से आपको अटैच करना होगा। जैसे चारमेंडर बनाना चाहते हो और उसको देना चाहते हो फ्लेम थ्रोअर, तो उसमें एक कोई ना कोई सिस्टम रखना होगा जिससे उसके माउथ से फ्लेम निकले और बस फिर आपका जो रोबोट होगा वो बिहेव करेगा लाइक अ पोकेमोन और हमें भी लगेगा कि हाँ, हम पोकेमोन बनाने में कामयाब हो गए। Number 3. साइंस का लोचा। Science is the best way to create Pokemons in real life. वेल फ्रेंड्स, अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो पीटर पार्कर स्पाइडरमैन में कन्वर्ट कैसे हुआ एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के बाइट करने के बाद, तो वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर थी। अब रेडियो एक्टिव और नॉर्मल एनिमल्स में डिफरेंस क्या है वो आप खुद अपनी स्क्रीन पे देख लो। अब ये है रेडियो एक्टिव एनिमल्स जो आपको अपने राइट साइड में शो हो रहे हैं और ये है नॉर्मल एनिमल्स जो आपके लेफ़्ट साइड में शो हो रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर हम पिकाचू बनाना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत होगी रेडियो एक्टिव माउस का डीएनए का। तो गाइस, जो आखिरी बार देखा गया था रेडियो एक्टिव माउस वो देखा गया था साउथ कैरोलिना के SRS में। SRS आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। SRS की फुल फॉर्म है सवाना रिवरसाइड, जहाँ पर आखिरी बार देखा गया था रेडियो एक्टिव माउस। अगर हम इस रेडियो एक्टिव माउस का ले लेते हैं डीएनए और कंबाइन कर देते हैं इलेक्ट्रिक ईल के डीएनए के साथ एंड फिर उससे क्रॉस ब्रीड कराते हैं एक नॉर्मल माउस के साथ, तो यहाँ पे कुछ 3 चीज़ें हो सकती है। वो 3 चीज़ें हैं, पहली चीज़ कि जो क्रॉस ब्रीड होती है उनमें पेरेंट्स अपने आप मर जाएंगे या मेल मर जाएगा यानी रेडियो एक्टिव, या फिर फीमेल मर जाएगी, कोई ना कोई मर जाएगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अगर उसके पेरेंट्स सरवाइव कर सकते हैं और उसके बाद उसका बर्थ होता है माउस का, तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें क्रिएट हो जाती है। पहला कि जैसे उस बेबी का बर्थ होएगा तो उसका डेथ हाथों हाथ ही हो जाएगी। दूसरा, अगर बेबी की डेथ नहीं होती है तो भी हमें उससे थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव माउस का बेबी है, तो उसमें कुछ वायरसेस हो सकते हैं जिससे एक पेंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है वर्ल्ड के लिए। फाइनली नंबर 3, जिसके अंदर जो बेबी होगा वो एक नॉर्मल एनिमल की तरह ही होगा और
और अगर इलेक्ट्रिक ईल जैसा प्रोसेस वर्क करा इसकी बॉडी में तो हम एक पिकाचू बनाने में कामयाब हो गए रियल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जैसे पिकाचू की बॉडी को कोई टच करता है ऐश के अलावा, तो जैसे वो थंडर शॉक देता है, अगर हम इस माउस के भी बॉडी को टच करेंगे लिटिल बिट, तो नॉर्मली एक थोड़ा सा तो शॉक लगेगा जैसे कि एक इलेक्ट्रिक ईल में लगता है। और अगर ये सब कुछ सही रहा तो हम हो जाएंगे कामयाब रियल वर्ल्ड के अंदर पोकेमोन को एग्जिस्ट कराने में। तो शायद हम अपने फ्यूचर में ऐसा कुछ भी कर सके जिससे पोकेमोन रियल लाइफ में बने। साइंस के थ्रू हमने इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल कर दिखाई, तो शायद ये इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाए इन फ्यूचर। Okay friends, that's all for today. I hope you enjoyed this video very much, and if you enjoyed this video, please share this video to your anime friends. And thank you so much you watched this video till end. Okay guys, now log out from this video.